खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना है। उसके 7वें बाब से बयान। उस वक्त यीशु जलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में वो फिरना नहीं चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल के फिक्र में थे और यहूदियों की ईद ख़याम नज़दीक आई। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए तो वो भी गया, ज़ाहिरन नहीं बल्कि खुफियतन। तब बाज़ यरूशलेमी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसके कत्ल का फिक्र हो रहा है? और देखो, वो तो अलानिया बोलता है और वो उससे कुछ नहीं कहते। क्या शायद सरदारों ने भी सच जान लिया है कि अल मसीह यही है? लेकिन उसको तो हम जानते हैं कि कहाँ का है, मगर अल मसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि कहाँ का है। तब यीशु ने हैकल में तालीम देते हुए बुलंद आवाज से कहा कि तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ, और मैं आपसे नहीं आया, मगर जिसने मुझे भेजा है वो बरहक है। उसको तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, इसलिए कि मैं उसकी तरफ से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगे, मगर किसी ने उस पर हाथ ना डाला, क्योंकि उसका वक्त हनूज नहीं आया था। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। उसी में मेरे अज़ीज़ों, मसीह खुदावंद ने 3 मरतबा अपनी ज़िंदगी में अपने दुखों की पेशनगोई की, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ लोगों पे। लेकिन उसके साथ उसके हमरा उसके शागिर्द रहे। क्या कहा कि इब्ने इंसान फ़कीयों और फरीसियों के सरदार कायनों के हवाले किया जाएगा। वो उसे दुख देंगे, मसलूब करेंगे और वो तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठेगा। यानी ये वो बखूबी जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो जानते हुए यरूशलेम को गया, क्योंकि यरूशलेम एक ऐसा शहर था जो दारुल खिलाफा, कैपिटल सिटी, सेंट्रल मरकज़ है, जहाँ बड़े बड़े जो ऑफिस भी हैं और बड़े ओहदेदारान भी हैं, जहाँ वो जाता है उन्हें तालीम देने के लिए और बताने के लिए। 3 बार पेशनगोई की। गतसमनी बाग में उसने कहा, ए बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। रूह तो तैयार है मगर जिस्म कमजोर है। ये सारी बातें उसने कही, सारी पेशनगोइयां की। मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। क्या मैं वो प्याला ना पीऊं जो मेरे बाप ने मुकर्रर किया? जब पतरस ने उस सिपाही का कान उड़ा दिया, तो ये सारी बातें पेशनगोइयां, दुख, गतसमनी के बाग का वाकया, और वो इस शिद्दत तक महसूस करता है कि उसका जो पसीना है वो भी खून की बूंदों की तरह टपकता था। करब में से गुजरा है, और ये तो करब वो जो जिस्मानी तौर पर कह रहा है, लेकिन वो रूहानी तौर पर या नफ्सियाती तौर पर जो उसने फील किए हैं, महसूस किए हैं, उनकी भी इंतहा। भाई वही लोग जो उसे होशाना के नारे लगाते हुए यरूशलेम में खुश आमदीद कहते हैं, वही सारे के सारे अब नारे लगा रहे हैं, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। सही, वो शागिर्द जो तबाक में हाथ डालता है
वो उसे नुवाला देता है और वही उसे वो पकड़वा देता है। वो शागिर्द जिसे वो हर लम्हा अपने साथ साथ लेकर घूमता है और कहता है कि पतरस तो कैफा है, मैं इस कैफा पर अपनी जो अकलीसिया कायम करूंगा, वो 3 मरतबा उसका इनकार कर देता है। जब वो पकड़वाया जाता है, उस गिरफ्तार हो जाता है, तो उसके सारे जितने चाहने वाले सब छोड़कर भाग जाते हैं। ये उसके दुख और करब की इंतहा है, उसे छोड़ देती है और वो उस दुख में से गुजर रहा है। वो सलीब उठाकर चल रहा है, रास्ते में गिरता है, कोड़ों से मारा जाता है, उसके मुंह पर थूका जाता है। एक फरिश्त है भाई उसके दुखों की, अनकाउंटेबल, अनगिनत, गिने नहीं जा सकते। इतने दुख, इतने दर्द में से गुजरा है, वो गुजर रहा है और सलीब पर कीलों से जड़ा गया। सलीब पर कीलों से जड़ा गया और वहां उसने 7 कलमात अदा किए। और सबसे पहला कलमा उसने अपने दुश्मनों के लिए, अब आप इन्हें माफ कर। दूसरा गुनाहगारों के लिए। तीसरा मुकद्दसीन के लिए, देख तेरी माँ। और चौथा, आज वो अपना प्यार, अपनी कमजोरी किसे बताता है? बाप को। माँ बाप भी तो हैं जो सुनते हैं। इसका मतलब वो तन्हाई फील करता है, महसूस करता है। लोनलीनेस, तन्हाई फील करता है, महसूस करता है, तो बाप से बात करता है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। याद रहे कि खुदावंद यस्सु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा है। तो अब कामिल इंसान होते हुए वो उस दर्द को, उस करब को महसूस करता है, उस तकलीफ को महसूस करता है, उस तन्हाई के दर्द का एहसास उसे होता है और वो अपने बाप से मुखातब होता है। बातचीत करने वाला कोई नहीं तो अपने बाप से मुखातब होता है। जब सारे सो जाते थे, तो वो किससे बात करता था? अपने बाप से। तो सब छोड़कर चले गए हैं, तो अब वो किससे मुखातब है? अपने बाप से। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मसीह खुदावंद कामिल खुदा और कामिल इंसान होते हुए जानता था कि ये जिंदगी में दुख जो आते हैं ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। तकलीफ आती है, नॉर्मल है। तन्हाई आएगी जिंदगी में, ये नॉर्मल है। आजमाइश आएगी तो ये नॉर्मल है, आनी आनी है। इसलिए वो अपने मानने वालों को बार बार सिखाता रहा कि तुम ये दुआ किया करो कि हमें आजमाइश में ना डाल, क्योंकि तुम लोग वो नहीं बर्दाश्त कर सकते जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, जो मैं कबूल कर रहा हूं, तुम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए वो बार बार हमें सिखाता रहा, तसल्ली देता रहा। तो भाई उसने कहीं नहीं कहा कि आओ मैं तुम्हें फूलों की सेज अता करूंगा, हाँ, कहीं नहीं कहा। उसने क्या कहा? जो कोई मेरा पैरो होना चाहे खुद इनकारी करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। उसने यही कहा साफ। और हम जिसके पैरोकार हैं वो खुद मसलूब मसीहा है, सलीब पर जान कुर्बान करता है, तो हम उसके पैरोकार हैं, उसको मानने वाले। तो हम कैसे दुखों से भाग सकते हैं, दर्द से भाग सकते हैं, और कैसे हम उसके इनकारी हो सकते हैं। थोड़ा सा दुख आए, परेशानी आए तो यस्सु तो इतने करब में से गुजरने के बाद वो अपना प्यार और इजहार जो है अपने बाप से करता है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कामिल इंसान होते हुए ये उसके मुंह से ये करब और दर्द, ये दुख निकला है। पता नहीं वहां कोई लोग समझ पाए कि नहीं, लेकिन उस वक्त मां के सीने पे क्या, दिल पर क्या गुजरी होगी जब बेटा जो है वो दर्द में ये चिल्लाता है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
ये है उसकी सच्ची मोहब्बत। वो छोड़कर नीचे नहीं आया, उसने कहीं नहीं कहा कि बस भाई मुझसे ज्यादा नहीं होता, नहीं, वो रुका ही नहीं, ठहरा ही नहीं, वो आगे बढ़ता गया। उसने बाप के मंसूबे को पूरा करने के लिए, मिशन को पूरा करने के लिए ये दुख और दर्द है। मुकद्दस जॉन पॉल द्वाइम, वो जब बहुत बुजुर्ग हो गए तो किसी ने कहा कि अब रिटायरमेंट ले लो या आराम कर लो, रिटायरमेंट नहीं, आराम कर लो। तो उसने कहा, जब मेरे खुदावंद ने सलीब उठाई थी तो उसने कहीं भी आराम नहीं किया था, वो चलता गया, कहीं नहीं रुका, कहीं नहीं आराम किया। तो जब मेरे मसीहा ने आराम नहीं किया तो मैं कैसे आराम कर सकता हूं? ये उसकी मोहब्बत मसीह के साथ। मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी यीशु की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ गया कि उसने ये तक कह दिया कि ऐ खुदावंद, मुझे वही दर्द, वही कर्ब, वही जख्म दे जो तूने मुझ गुनाहगार के लिए सलीब पर कबूल किए। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 5 जख्म तोहफे के तौर पर मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी को दे दिए। आज भी मिसालें मिलती हैं। हम खुदा के खादम आकाश बशीर को देख लेते हैं। हमारे बिशप वो बता रहे थे कि जब वो खुदकुश हमलावर चर्च की तरफ आ रहा था यहोनाबाद में, तो आकाश ने अपने साथियों को कहा कि चर्च के अंदर जाओ और कुंडी लगा दो, दरवाजा बंद कर दो, मैं इसे रोकूंगा, मैं इसे अंदर नहीं आने दूंगा, लेकिन तुम लोग दरवाजा बंद करके एक तरफ हो जाओ। ये उसकी जुर्रत, उसकी मोहब्बत अपने खुदावंद से और अपने लोगों के लिए कि उसने उस शख्स को पकड़ा, रोका और उसे अंदर नहीं जाने दिया और वो चीथड़ों में उड़ गया। सिर्फ किसके लिए? अपने मसीह के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, क्योंकि वो जान चुका था कि हमारा खुदावंद, मेरा मसीहा वो सलीब पर कुर्बान हुआ है मुझ गुनाहगार के लिए। तो अब वो वक्त आ गया है कि मैं अपने खुदावंद के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करूं। तो उसने अपनी जान का नजराना ही पेश कर दिया। खुदा करे अनकरीब ही हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिले। हमारी डायसिस लेवल पे उसके मुबारक होने की तस्दीक जो है वो मुकम्मल हो गई है, उसकी शुक्रगुजारी की है। और आज आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह ने जो है दस्तावेज़ पापा सफ़ीर को हैंड ओवर किए हैं ताकि वो रोम पहुंचा सकें और अगला मरहला जो है वो जारी हो। तो हम खुदा के खादम आकाश बशीर की सिफारिशें तलब करते रहें ताकि हमारे नौजवानों को ये जुर्रत, ये जज्बा खुदा देता रहे कि वो अपने मज़हब, अपने ईमान, अपने मसीहा के लिए अपनी जान के नजराने पेश करते रहिए। हम सब के लिए मैंने मिसालें दे दी। यस्सु ने प्यार किया तो वो रुकता नहीं, थकता नहीं। यस्सु से जो प्यार करते हैं वो भी मिसालें हमारे पास लातादाद हैं हमारे पास। तो ये बातें हम सब अब दौरे हाजरा में, क्योंकि ये भाई वाज़िया मैंने कर दिया कि दुख, तन्हाई, परेशानी, तकलीफ ये ज़िंदगी का हिस्सा, ये नॉर्मल है, ये आनी ही आनी। इसीलिए तो हमारे लिए कैथोलिक कलीसिया ने ये दुआ भी लिख दी है, सलाम मलका। उसमें हम दुआ करते हैं कि हम इस आंसुओं के वादी में रोते और मातम करते हुए तेरे सामने खींचते हैं। हमारे लिए दुआ कर इस आंसुओं की वादी में। तो ये वादी कौन सी है? नामुकम्मल, गुनाहों से भरी हुई, दुखों से भरी हुई, तकलीफ से भरी हुई और रद्द किए हुए
लोगों से भरी हुई, और वो लोग जो जुल्म करते हैं, नाइंसाफी करते हैं, उन लोगों से और नाइंसाफियों से भरी हुई वादी हम, इस आबादी में हम रोते और मातम करते हुए तेरे सामने आ खींचते हैं। ये हम सबको पता है, ये वादी जो है, इस दुनिया की बात कर रहा हूं। तो जब ये सब पता है कि दुख तकलीफ और तन्हाई जो है ये नॉर्मल है, ये वादी जो है ये दुखों की है, ये करब की है, तो इसमें से गुजरना किसके फजल से है? खुदा के, यस्सु के और मुकद्दसा मरियम की सिफारिशात के फजल से और दीगर मुकद्दसीन की सिफारिशात के वसीला से। हमारे मुल्क का जो खुदा का खादम है, जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी अपने लोगों के लिए, इसकी सिफारिशात भी तलब करें कि खुदा हमें इसमें साबित कर रहने की जो है जुर्रत है। आसान लफ्ज़ों में, दुख, आजमाइशें, तकलीफ हमारी किरदार साजी के लिए हमारी ज़िंदगी में आती हैं। इसलिए तो यीशु ने कहा, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जान देने तक जिंदगी का ताज दूंगा। जो मेरी खातर अपनी जान खोता है वो उसे पाएगा, बचाएगा। उसके लिए अपनी जान कुर्बान करना, यस्सु की खातर अपनी जान कुर्बान करना। तो नौजवान नस्ल आज दौरे आजरा में क्या सिखाती है? थोड़ी सी परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए तो क्या कर रहे हैं? या तो अपना हाथ काट लेंगे, या कोई जहरीली चीज खा लेंगे, या रिश्ता तोड़ देंगे, या तलाक लिख के दे देंगे। क्या करेंगे? या फिर रेजिग्नेशन जॉब से लिख के दे देंगे। सब्र नहीं, बर्दाश्त नहीं, दुख को बर्दाश्त करने की जो है वो हिम्मत ही नहीं। तो हमारा मसीहा हमें सिखाता है, इस कर्म में, इस दुख में भी वो यही कहता है, बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो हम इनसे सीखे। भाई याद रखें नौजवानों, सबके लिए ये है, खास तौर पर सबके लिए, कि भाई हमें सब्र के साथ चलना चाहिए, बर्दाश्त के साथ चलना चाहिए, क्योंकि हमारा खुदावंद हमें सब्र और बर्दाश्त सिखाता है। याद रखें, खूबसूरत जुमला याद रखें। किसी ने खूब कहा है, जब मजलूम को जब सब्र मिल जाता है, मजलूम को जिस पे जुल्म हो रहा हो ना, जब मजलूम को सब्र मिल जाता है तो जुल्म करने वाले की औकात दो कौड़ी की भी नहीं रह जाती। जिसे सब्र मिल जाता है ना, तो उस पर जुल्म करने वाले की कोई औकात ही नहीं रहती। और ये सबकी औकात जिन्होंने मसीह को सलीब पर कुर्बान किया, कुछ भी नहीं रही। वो हार गए, शर्मिंदा हो गए कि हमने तो इसको मसलूब किया, और ये सलीब से भी हमें कहता है, ऐ बाप इन्हें मुआफ कर। हमें कहता है कि भाई तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। और आज वो अपने बाप से फिर उसी ईमान के साथ पुकार कर मुखातिब है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और आज पहली तिलावत में भी यही कहा कि ये अपने रास्तबाज नेक कामों से ये साबित करता है कि ये खुदा का बेटा है। तो आओ हम इसे हलाक करें, मसलूब करें। हम खुदावंद के बेटे बेटियां हैं, उसके पैरोकार हैं, तो हम अपने ईमान से साबित करें। तो जिसमें सब्र आ गया वो हर आफत का मुकाबला कर सकता है। सब्र के साथ बढ़ना चाहिए, सब्र के साथ आगे चलना चाहिए। तो ज़िंदगी खुदा ने दी है, तो इसको किस तरीके से निभाना, अभी दो चीज़ें हैं भाई, खुल के ज़रा समझ जाना चाहिए। ये नौजवान आकाश बशीर और नौजवान फादर सिस्टर साहबात मुनासिबान जो खुदा के कलाम और उसकी बादशाहत को कायम करने के लिए अपनी जवानियाँ पेश करते हैं, उन माँ बाप को भी सलाम हम करते हैं भाई, जो अपने बेटों को, बेटियों को फादर बनने के लिए, सिस्टर बनने के लिए, मनाद बनने के लिए पेश करते हैं। खुदा बरकत दे, इनको सलाम पेश करते हैं। अब 3 ही बातें बन गई हैं ज़िंदगी में, कह दें फिर वो भी 3 रवैये बन चुके हैं जो ख़तरनाक तरीन है। कैसे ज़िंदगी बसर हो रही है ना, सुन ले ज़रा। ये भी तो बेटा ही है ना, आकाश, जिसने जान ही कुर्बान कर दी। शराब में है कि नहीं रवैया? नौजवान शराब और नशे में
नज़र आते हैं। अभी मैं पाक मास करवा के मॉडल कॉलोनी से आ रहा था, LDA क्वार्टर से गुजर रहा था, इतना सोना जवान मुंडा, दाढ़ी बाल बिखरे हुए, नंगे पैरी, पता नहीं कितने ही अरसा हो गया है वो नहाया धोया नहीं। देख के दिल को बड़ा ही दुख हुआ, बड़ा ही दर्द हुआ। किस माँ का बेटा है, किस बहन का भाई है ते नशे च रुल गया है। अपनी ज़िंदगी को सही डायरेक्शन दें, ना ख़त्म करें इसमें। तो खुदा ना खास्ता अगर कोई नशे तो बच जाता है, नशे तो बच जाए तो दूजिਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ नज़र रख के ते बैठा रहिंदा, आपदी बीवी ਨੂੰ ਛੱਡ के होर पासे मूँह मारदा रहिंदा। ये चलन दी बीमारी कि नहीं? हाँ बोलो भाई, है बीमारी कि नहीं? ये गुनाह है कि नहीं? ਜਿਹੜੇ बच जाते ने नशा नहीं करते वो इधर मारन डे ने अपने आप को। 2 बीमारियां मैंने बता दी। इस गुनाह से, इस बीमारी से कैसे बचना? तीसरा, अगर वो दोनों इन चीज़ों में नहीं है ना उनका कोई चर्च नाल ताल्लुक जे ते ना ही उन्होंने कोई पढ़न पुढ़न का शौक जे, ठीक है, इंजी वारागर्दी ते धक्कियां च अपनी जवानी खराब कर लेंदे ने। तो की ज़बूर नवीस कहना, मुबारक है वो जो जवानी में खुदा को याद करते हैं। भाई ये ज़िंदगी पर आपका और मेरा इख्तियार नहीं है। ये ज़िंदगी जो आपको और मुझे मिली इस पे मेरा कोई इख्तियार नहीं, ना आपका है, मेरे खुदावंद का है। और मेरे खुदावंद के लिए मेरी ज़िंदगी वक्फ होनी चाहिए, उसकी मर्जी पर चलना चाहिए, उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। उसने जिसने कहा कि जो मेरी खातर अपनी जान कुर्बान करता है वो उसे बचाता है। तो आए अपनी ज़िंदगी को बचा लें। किसके लिए? यस्सु के लिए, जो आज सलीब से चौथा कलमा अदा करता है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।